एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में न कोई जीव था न कोई गति, केवल तीन शक्तियां थीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों शांत, ध्यानस्थ और अलग अलग कर्तव्यों में लीन। पर एक प्रश्न उठा, जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा बोले, मैं रचता हूँ, पर यदि रचना को दिशा न मिले तो वह बिखर जाएगी। विष्णु मुस्कुराए, मैं उसका पालन करता हूँ, लेकिन अगर वह कभी अनियंत्रित हो जाए तो नियंत्रण कौन करेगा? शिव गंभीर होकर बोले, मैं उसका संहार करता हूँ, लेकिन केवल इसलिए कि नया जन्म हो सके। तभी ब्रह्मा ने कहा, तो क्या हम तीनों एक ही हैं? विष्णु बोले, हाँ, हम तीन नहीं, एक ही चेतना के तीन रूप हैं। जैसे जल, वाष्प और बर्फ तीनों पानी ही हैं। ये संवाद एक गहरे सत्य को प्रकट करता है। त्रिदेव कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर के तीन रूप हैं। ब्रह्मा हमारे विचारों की रचना है, विष्णु हमारे मन का संतुलन है, शिव हमारी इच्छाओं का नियंत्रण और अहंकार का संहार है। त्रिदेव और मानव जीवन का रहस्य, मानव शरीर एक लघु ब्रह्मांड है। हर इंसान के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव छिपे हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें रचना शक्ति होती है, ये ब्रह्मा का अंश है। जब वो बड़ा होता है, समाज में रहता है, परिवार को संभालता है, वो विष्णु रूप होता है। और जब वो अपने बुरे विचारों, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को नष्ट करता है, वो शिव बनता है। त्रिदेव ये सिखाते हैं कि जीवन को केवल भोगने का नहीं, समझने और संतुलित करने का नाम है। ब्रह्मा सिखाते हैं कि विचारों में नवीनता होनी चाहिए। विष्णु सिखाते हैं कि रिश्तों में धैर्य और सेवा भाव जरूरी है। शिव सिखाते हैं कि खुद को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन मनुष्य इन तीन रूपों को अपने भीतर पहचान लेता है, उसी दिन वह मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है। ट्राइडेंट साइन, त्रिदेवों की अद्भुत कहानियां। जब तीनों ने मिलकर किया चमत्कार, एक त्रिपुरासुर वध। जब त्रिदेव एक हो गए, त्रिपुर नाम के तीन राक्षसों ने तीन नगर बना लिए थे, सोने, चांदी और लोहे के। वे इतने शक्तिशाली हो गए कि देवता भी भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने इनका अंत करने का निर्णय लिया। पर एक रहस्य था, ये तीनों नगर एक साथ केवल एक क्षण के लिए एक रेखा में आते थे। उस क्षण का उपयोग कर शिव ने एक दिव्य बाण से उनका वध किया। लेकिन उस बाण को चलाने के लिए विष्णु ने रथ बने, ब्रह्मा ने सारथी का कार्य किया और शिव ने बाण चलाया। ये दिखाता है कि जब तीनों शक्तियां एकजुट हो जाएं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। 2. दक्ष यज्ञ और शिव का तांडव। राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, पर जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, शिव की पत्नी, यह अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये देखकर शिव ने क्रोध में आकर तांडव किया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। इस घटना ने ब्रह्मा और विष्णु को भी झकझोर दिया। उन्होंने शिव को शांत किया और फिर एक नई शुरुआत हुई, शक्ति का पुनर्जन्म। ये कहानी बताती है कि अपमान, क्रोध और अहंकार से सृष्टि असंतुलित हो जाती है। जब तक त्रिदेवों में समरसता नहीं होती, जीवन में संतुलन नहीं आ सकता। त्रिदेव और ध्यान साधना। अगर कोई अपने जीवन में त्रिदेवों की ऊर्जा को अनुभव करना चाहता है तो उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। त्रिदेवों के तीन मंत्र जीवन की तीन अवस्थाओं से जुड़ते हैं। ब्रह्मा जी के लिए ओम श्री ब्रह्मणे नमः, यह मंत्र नए विचार, सृजनात्मकता और ज्ञान की शक्ति देता है। विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र मन को शांति, संतुलन और प्रेम देता है। शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय, यह मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है, भीतर के अंधकार को नष्ट करता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी, यह एक सतत प्रक्रिया है। जब उन्होंने सृष्टि की नींव रखी तो सबसे पहले उन्होंने मनु और शत्रुपा की रचना की। इनसे ही मानव जाति का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने संसार में अलग अलग प्रजातियों, विविध रंगों और रूपों का निर्माण करके ये सिद्ध किया कि जीवन केवल एकरूपता का नाम नहीं, विविधता ही उसकी असली खूबसूरती है। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि उन्होंने ये सृष्टि बनाई है और अब वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उस समय भगवान विष्णु और शिव ने उन्हें ये दिखाया कि यदि पालन और संहार ना हो तो रचना भी व्यर्थ है। तभी ब्रह्मा जी को समझ आया कि सृष्टि तभी टिकाऊ होती है जब सबका सहयोग हो। ये हमें भी सिखाता है कि केवल निर्माण ही काफ़ी नहीं, उसे संभालना और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करना भी जरूरी है। सृष्टि का निर्माण तो हो गया, पर उसे चलाने और बनाए रखने के लिए किसी की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने ये भूमिका निभाई। उन्हें पालक कहा जाता है, जो जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब वे अवतार लेकर धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु के दशावतार, 10 अवतार, उनकी सबसे अनोखी विशेषता है। उन्होंने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और आने वाले कल की अवतार लिए हैं। राम और कृष्ण जैसे अवतारों ने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि मानवता को जीने की कला भी सिखाई। जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं और विष्णु जी पालन करता, वहीं भगवान शिव संहार करता है। लेकिन उनका संहार नकारात्मक नहीं होता, वह नाश के माध्यम से नवसृजन की राह खोलते हैं। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है क्योंकि वे हर देवता से ऊपर हैं। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और उनका वाहन नंदी बैल है। भगवान शिव का रूप बड़ा ही रहस्यमय है। वे त्रिनेत्रधारी हैं, उनके जटाओं से गंगा बहती है, शरीर पर भस्म लिपटी होती है और गले में सर्पों का हार है।
वे सृष्टि के सबसे पहले योगी हैं जिन्होंने ध्यान और तपस्या की पराकाष्ठा को दर्शाया है। तांडव उनका नृत्य है जो ब्रह्मांड के नाश और नवजीवन का प्रतीक है।